Namaskar, a very warm welcome to all of you. And today, again, in another very critical and important episode on Ansarkari, we are going to discuss questions very critically and try to throw those ideas and points which I believe can make anyone's hard work, smart work success. Question says, trace the growth of Indian Home Rule movement in Britain. The growth of Indian Home Rule movement in Britain was a parallel movement and extension to create an extensive and impactful mark on global concerns for India's independence. I think fairly enough, very good and very meaningful introduction. And जो एक पॉइंट और आना चाहिए था कि होम रूल मूवमेंट इन आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट, आप लिख देते यहीं पे अगली लाइन में लिखते कि इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट modern ideas and democratic principles which British was preaching, how Indians were also understanding the same and they wanted it to be implemented in India. बस बात खत्म. क्योंकि होम रूल उसका बेस क्या है? उसका बेस है कि ब्रिटिश हमें नहीं दे रहे हैं और ब्रिटिश हमें जानबूझ के नहीं दे रहे हैं और कोई और तो हमारी लड़ाई लड़ने आएगा नहीं. प्रीलिम्स आपको निकालना है, मेंस आपको निकालना है, आंसर आपको लिखना पड़ेगा. तो आपको यूपीएससी को समझाना पड़ेगा ना कि देखो मेरा आंसर वर्दी है. ऐसे इंडियंस को बाहर जाके बताना पड़ा वही बातें जो ब्रिटिश कह रहा है वो इंडियंस भी कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा कोई. तो ये वाली बात. तो ग्रोथ इन ब्रिटेन, अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट दादाभाई नौरोजी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश इंडियन हाउस एसोसिएशन एंड डिस्कस्ड. ये सब तो आपने फैक्ट डाल ही दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने ये सब करके? ये सब करके उनकी आवाज ब्रिटिश ने सुनी. सड़क पे खड़ा होने वाला इंडियन की नहीं सुनेगा, लेकिन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप हो और आप बोल रहे हो भारत को पॉलिटिकल रिफॉर्म मिलने चाहिए, तो सभी गोरों को बैठ के सुनना पड़ेगा. ये लिखना है. ये लिखते ही आंसर अलग हो गया. स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, गदर पार्टी एस्टैब्लिश बाय लाला हरदयाल एज ए हब ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कह दो, मिलिटेंट कह दो. जैसे मिलिटेंट वर्ड आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो पसंद नहीं करती, आप उसे एक्सट्रीमिस्ट कह लो, मतलब कुछ और वर्ड, एक्टिव नेशनलिज्म कह लो, कुछ भी कह लो. जी. ऐसे वर्ड से परहेज करो जो कि सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है. सोशलिस्ट लोग इस वर्ड को पसंद करेंगे, राइट विंग के लोग इस वर्ड को पसंद नहीं करेंगे. तो आपने जैसे ये लिख दिया तो आपके पास अब लिखते ही फील हाथ छटपटाने चाहिए कि सर्विंग वन ओन मदरलैंड और मदरलैंड मस्ट बी फ्री. ऐसा क्यों हो? ये गदर पार्टी, गदर, गदर माने ही रिवोल्यूशन है. जी. फिर आप इंडिया हाउस पे आ गए, बहुत बढ़िया. तो आपने फैक्ट तो डाल दिए. टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम गदर मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को एंड रेज द पैशन. कुछ तो किया ना उसने. आप अपने आप को सोचो कि मैं ही अगर एक पढ़ी लिखी हूं और इंडिया हाउस में इतना कुछ हो रहा है तो मैं क्यों भागूंगी उस तरफ, क्योंकि वो मैसेज दे पा रहे थे होम रूल का, जो कि सही और सच्चा मैसेज था. बस ये लिखना है, एक एक लाइन ऐड होनी है और कुछ नहीं होना. सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर वन बाय इंडिया विद एक्सपेक्टेड रेसिप्रोकेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन पोस्ट वार ओपन द डोर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. साथ में आप ये भी लिख देते, एंड पैरेलली इंडियन रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स सपोर्टेड जर्मनी, मतलब ये एंटी ब्रिटिश फोर्सेस कह देते. बस. तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मैंने आपको कुछ एलिमेंट बताए, ये अगर आ जाएं तो बात डिफरेंट होगी. चलिए आगे. इवैल्यूएट द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो the stand and response of different political factions towards quit India movement was the litmus test for their unconditional dedication and character for Indians freedom. ठीक है, चलो. आईएनसी बता दिया आपने, कॉल ऑफ डू एंड डाई बता दिया. मुस्लिम लीग वाज रिलेटिवली लेस विग्रस नहीं है. मुस्लिम लीग इज एंटी क्विट इंडिया मूवमेंट. हिंदू सभा इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग. कम्युनिस्ट आर ऑल्सो नॉट, नोबडी सपोर्टेड. तो ये थोड़ा फैक्चुअल बात हो गई. तो कैलकुलेट, बल्कि उन्होंने तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में मुस्लिम लीग ने तो फायदा उठाया और अंग्रेजों के साथ मिलकर ज्यादा एनार्की फैलाई. और कम्युनिस्ट जो है वो ब्रिटिश के साथ खड़े हो गए, क्योंकि अब उन्होंने उसको वॉर को जो है वो पीपल्स वॉर बना दिया जब रशिया पे अटैक हुआ. हिंदू महासभा बोली गांधी जो है वो गड़बड़ कर रहा है, गांधी जो है वो
हिंदुओं के फेवर में नहीं है, इसलिए हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया। तो रह क्या गया? तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में फिर आप लिखोगे सोशलिस्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रांतिकारी बनकर, नेता बनकर लीडरलेस मूवमेंट का साथ दिया। जी तो क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया, फेंस पे बैठी हुई थी। जी तो आपने, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ब्रीफ में बता दिया, आप इसको ठीक कर सकते हैं, गलत है। The reforms of 1909 introduced a cardinal problem and ground of controversy at every revision of the Indian electoral system. ठीक बात है बिल्कुल। Parliamentary reforms were not really reforms for Indians as it strengthened the grip of British by, बहुत अच्छा लिखा, इंट्रोडक्शन परफेक्ट है। The repercussion was communal electoral politics, weakening unity, not just political parties. लखनऊ पैक्ट ले आए, आप आगे चलिए, खिलाफत कॉज, आगे चलिए आगे चलिए, स्ट्रॉन्ग अमेलगेमेशन, नॉन कॉपरेशन, लॉन्ग टर्म। अब आप लाते कैसे 1919 की डायरेक्टी में भी रिजर्वेशन बढ़ गया, और फिर मैकडोनल्ड अवार्ड में और आगे बढ़ गया। ये तीन बात हम्म बस लिखी, आपने लिख ही दिया गांधी जी का पूना जी पैक्ट, बस 1919 भी आना चाहिए था, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम, हम्म आई थिंक इट इज रिटन करेक्टली। डिस्कस द प्रॉब्लम दैट इम्पेडेड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन वाज जिगसॉ पजल, बहुत बढ़िया बात बोली। मल्टी प्रोंग अप्रोच थी, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम, फियर ऑफ लूजिंग ऑटोनॉमी, पावर ऑफ रिसोर्स, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है। डिजायर टू इधर ज्वाइन, बिल्कुल सही बात है। नॉट विलिंग टू गिव अप द पोजीशन ऑफ पावर, लेकिन एक पॉइंट जो आपने नहीं लिखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोगों का विश्वास था, जनता, प्रजामंडल मूवमेंट जो प्रजा चाह रही थी, उसको सुनने वाला कोई था ही नहीं। ब्रिटिश हम्म, राजा की सुनना चाहते हैं, राजा ब्रिटिश की सुनना चाहते हैं, कांग्रेस को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, केओस मचा दिया। प्रॉब्लम तो थी। जी भारत की अपनी आर्मी नहीं है, भारत आर्मी का मतलब भारत न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया जो होने वाला है ना, तो उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि सबको डंडा मार के इकट्ठा कर ले। यानी भारत सबसे वनरेबल पोजीशन में, भारत ऐसी पोजीशन में था जब उसका फायदा सब उठा रहे थे, उठाना चाहते थे। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनैलिटी चाहिए जो सारी प्रिंसली स्टेट्स को हम में जोड़े। तो आपने जो आगे बताया ये सब ठीक है, बस उस पार्ट में एक दो पॉइंट आने चाहिए, बाकी सब ठीक है। द मेन स्टे ऑफ महात्मा गांधी मूवमेंट वॉज रूरल इंडिया। महात्मा गांधी movement were crucial were rural regions because it was villages that constituted India's and not the other way around. ठीक बात है। या आप लिखो इंडिया लिव्स इन द हार्ट ऑफ विलेजेस, कोई बात है, एक ही बात है, भारत गांव का देश जी है। 70% इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ये ठीक बात है, सोल ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज द पिलर ऑफ रूरल ग्रोथ एंड दैट वाज एक्सप्लॉइटेड। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, exorbitant rate of interest, प्राइवेट मनी लेंडर, ballooned rural indebtedness, कमर्शियल एग्रीकल्चर वर्ड आ सकता था। This they constituted the masses and the freedom struggle is meaningless without their participation. बात तो ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आप ये कह सकते हो गांधी जी जानते थे आम आदमी भूखा मर रहा है, लेकिन उसका इमेंसिपेशन ही देश का इमेंसिपेशन है, इसीलिए उन्होंने उसको साथ लिया, बस खत्म, सिंपल, और सिंपल बोल रहा हूं मैं तो। अब जी सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये भी गांव में है, बात बिल्कुल सही है, तो वहीं से उसका निर्वाण भी, मतलब उसका निवारण भी वहीं होगा। इसीलिए गांधी जी प्रपोज 3 tier विलेज सिस्टम, जैसे आपने बोला बॉटम अप गवर्नेंस। द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू ब्रिटिश रूल गेव देम अ हैवी ब्लो विद ऑलरेडी डिलैपिडेटेड स्टेट। आप ये कह सकते हो ना, गांधी जी का जो डेमोक्रेटिक विजन राम राज्य का था, उसमें गांव ही था। गांधी जी जी का जो गांधी जी का जो डेमोक्रेटिक विजन था, गांधी जी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क माइंड में उनके था, बीपीएसपी में यही दिखाई देता है, पूरा गांव है, बस हो गया गांधी जी। लेकिन जो आप ये अर्बन इंडिया के बाद जैसे आपने इधर एरो सब करके किया, ऊपर भी किया था, बस उसमें देखना है कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहे वो। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि ये पसंद नहीं है आज की डेट में एग्जामिनर को। अब एग्जामिनर एग्जामिनर है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है टॉपर्स का, कि वो थोड़ा सा कैसे रखते हैं। जी बाकी ठीक है सब, और मैं ये नहीं कह रहा हम ऐसा नहीं रख सकते, ये हम यही रखेंगे, इसी में हाई स्कोर आ गया, यही ट्रेंड हो गया। जी सर भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध दौरान 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया, कांग्रेस द्वारा इसका समर्थन किया गया, गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया, मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया, हिंदू महासभा विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी विरोध किया, ठीक बात है, ऐसे ही स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉइंट भी सही है। 1909 के सुधारों की अगर बात करें, क्रांति की विशेषता थी उसका धर्मनिरपेक्ष होना, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन वहां भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है।
तभी उसका अंतिम प्रहार 1909 के पृथक सांप्रदायिक चुनाव फूट डालो राज करो की मानसिकता को लिए भारत चुनाव प्रणाली का विशेष हिस्सा बना दिया। पृथक निर्वाचक मंडल जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर देश के विभाजन मार्ग पर चलवाया, का राष्ट्रवाद को कमजोर किया। 1909 के अधिनियम के 1919 के अधिनियम स्त्री धर्मों सभी धर्मों के लिए भिन्न भिन्न निर्वाचन पद्धति तथा 1927 में बटलर कमीशन की रिपोर्ट जैसे प्रशासन अधिकार 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड। तो ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, फेयर है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश द्वारा लाए गए प्रत्येक अधिनियम और समिति में विशेष प्रकार के सांप्रदायिक विभाजन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विवाद के आधार को उत्पन्न करता है। सेंटेंस को थोड़े छोटे कर दीजिए, एक पैरा एक सेंटेंस बन जाता है, बस ये थोड़ा सा है। अगर बात करें अगला रियासतों वाला, तो रियासतों को भारत पाकिस्तान में शामिल स्वतंत्र विकल्प दिया। विकल्प देने के कारण भ्रम और अनिश्चितता पैदा हुई। बहुत अच्छा वर्ड है, उसको अंडरलाइन कीजिए। अगला पैराग्राफ थोड़ा दूर से शुरू कीजिए जैसे आपने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन द्वारा रियासतों को संपूर्ण रूप से जोड़ा गया। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल, त्रावणकोर के शासकों को बाधा उत्पन्न। कश्मीर के राजा द्वारा इसका विलय पत्र हस्ताक्षर के आधार पर भारत में मिलाया गया। अच्छा है, बाकी तो जनरल है। जो ऊपर एक दो पॉइंट मिसिंग थे जो मैंने भी है वो आप लेके आ जाइए। त्रियामी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषाई विविधता, बस सिंपल रखिए। सिंपल हो रहा है और सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था। सही बात है, अनुसार मूलतः भारत ग्रामीण रहता है। समझने के लिए ही 1915 में अफ्रीका के बाद वो संपूर्ण यात्रा की उन्होंने, गांव की ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चरखा कातना, खादी केंद्र। अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ पॉइंट मैंने बोले आपको वो नहीं है, वो भी लेके आइए। समाज सुधार, सुशासन, अहमदाबाद मिल मजदूर, ग्राम स्वराज की भावना प्रोत्साहन किया गया। इवन जो उनका सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था ना, वो भी गांव से जुड़ा हुआ था। हिंद स्वराज, सर्वोदय, आपने अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। आई थिंक फेयर इनफ। बोलिए मानसी जी, व्हाट डू यू से? सर वही जो आपने आइडियाज बोले, थोड़ा सा हम्म, और ब्रॉड सोचेंगे तो एक दो यूनिक आइडियाज आएंगे माइंड में जोड़ने के लिए और ओके, चीजों को तो। लेट्स सी देम इन आवर सेशन जी सून। आप बताइए दिव्या जी। सर कम पैराग्राफ्स को छोटा करना है और वर्ड्स को हाईलाइट करना है सर। तो अबे तो मैंने बोला है, तुम भी तो कुछ सोचा करो। हाँ जी तुमने क्या सोचा जब मैंने बोला? सर, और आइडियाज को लाया जा सकता है सर, वो देखे जो आपने बताए थे जिस तरह से। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। हाँ जी एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन ऑल ब्यूटीफुल आइडियाज वंस मोर इन ए डिफरेंट वे। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक विजय प्राप्त ना हो रुको मत। तो हम भी नहीं रुकेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अनसरकारी। ऑल द बेस्ट।